Hey, hello, welcome back MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. So we have already entered the last month, and so we are bringing in second week ka plan for your MBCT preparation. We'll be talking about all the important aspects of your preparation for the week 2. And now let's talk about कि आपके लिए targets क्या है week 2 के. So firstly we'll be talking about कि revision अगर करनी है तो what all things we should consider, क्या timeline होनी चाहिए, next mocks, सेकेंड वीक के मॉक्स टारगेट क्या होने चाहिए, मॉक्स के मार्क्स के टारगेट क्या होने चाहिए, बिकॉज इफ वी आर प्रिपेयरिंग, वी आर इन द लास्ट मंथ, वी शुड सी सम इंप्रूवमेंट. ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉक दिए जा रहे, राइट. एक्यूरेसी की लेवल क्या होनी चाहिए इस मोमेंट पे आके, क्योंकि अभी एक्यूरेसी का काम शुरू हो चुका है. Now if you are not focused towards accuracy, then guys serious issue will be created towards the end of this preparation, right. And then mock score के ऊपर भी बात करेंगे. तो रिविजन टिल 12th of March, तो वी हैव केप्ट दिस डेडलाइन. एक वीक की डेडलाइन पकड़ लेते हैं, 8-9 दिन की, और देखते हैं कि कैसे क्या प्रिपरेशन होना चाहिए. तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिटन सेक्शंस को भी मैंने बहुत डीपली बाइफरकेट किया है. कॉन्ट्स में आई हैव डन कॉन्ट्स एंड डीआई, एलआर में एलआर एंड पजल्स अलग से, ठीक है. वर्बल में ट्रेडिशनल वर्बल योर ग्रामर का पार्ट अलग, एंड आरसी इन पैराजम्बल्स अलग, एंड देन एब्स्ट्रैक्ट. सो इन ईच ऑफ दी थिंग ऊपर अगर देख पा रहे होगे तो 50 क्वेश्चंस पर टॉपिक इज समथिंग दैट वी आर टारगेटिंग, सो दैट आपको एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिल सके टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. प्लीज अगर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रिपीट होता है तो वापस उसी क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे आप कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो. मेजरली वर्क टुवर्ड्स योर कैलकुलेशंस एंड ट्रिक्स इन क्वांट्स, ओके. तो क्वांट्स में जो 12th मार्च तक जो चैप्टर से जो टारगेट कर रहे हैं हम, विच इज परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, एजेस, रेशियोज, मिक्सचर्स एंड इंटरेस्ट, तो ये हम टारगेट कर रहे हैं टिल 12th of March. फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक के एंड के चैप्टर्स टारगेट करेंगे. नेक्स्ट इज एलआर में सारे जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल एलआर, फिर सिलॉजिज्म हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन, सारे टॉपिक 12th तक खत्म कर देने, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि बहुत इतने डिफिकल्ट है और एक्यूरेसी 100% आती है एलआर के ट्रेडिशनल एलआर टॉपिक्स में. तो इसलिए सारे टॉपिक्स, पजल्स में भी सारे टाइप्स देख लो. इट्स हाई टाइम गाइज. और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर 12th के बाद इट इज मोर अबाउट कितने नंबर ऑफ पजल्स आप सॉल्व कर रहे हो. तो इसीलिए एलआर एंड पजल्स में मेक श्योर कि आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रहे हो, ओके. नेक्स्ट इज डीआई की अगर बात करते हैं तो सारे टाइप्स ऑफ डीआई, मेजरली लाइन, बार, पाई एंड बार इज समथिंग जो आपको करना ही चाहिए, ओके. फॉर श्योर जितना ज्यादा हो सके पाई एंड बार पे फोकस करो, ओके. केसलेट्स भी देख लो थोड़े से, ओके. नेक्स्ट इज वर्बल में एज आई सेड ग्रामर के रूल्स रिवाइज कर लो, अभी है. रिवीजन के साथ साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, ताकि बहुत हेल्पफुल रहेगा. लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर नाउन प्रोनाउन वगैरह, तो उनको करने के बाद गो फॉर देयर रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस, ज्यादा हेल्पफुल रहेगा चैप्टर वाइज, ओके. देन वोकैबुलरी के क्वेश्चंस जो भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, अगर क्लोज टेस्ट हो गया, जो भी पार्ट है वोकैबुलरी के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो. कोई न्यू टाइप्स जो पार्ट आता है, सो लास्ट ईयर जो न्यू टाइप्स आए थे उनको भी प्रैक्टिस थोड़ा सा करना स्टार्ट कर. सो अगर बात करते हैं आरसी और पैराजम्बल की, तो आरसी के लिए अलग अलग कैटेगरीज से आरसी सॉल्व करना स्टार्ट कर दो. आइडेंटिफाई आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ पे आ रहे हैं, कौन से पर्टिकुलर कैटेगरी में इश्यूज आ रहे हैं, राइट. एंड देन एब्स्ट्रैक्ट में तो सारी चीजें करनी है. एब्स्ट्रैक्ट में नो बाइफरकेशन, एवरीडे 20 to 30 मिनिमम एग्जांपल्स करने हैं, उससे ज्यादा कर पाओ तो और बढ़िया, राइट. प्लीज एब्स्ट्रैक्ट में पैटर्न समझो, पैटर्न्स 10-15 पैटर्न्स जो रेगुलरली आते हैं वो दिमाग में डाल लो, राइट. एंड नेक्स्ट बात करते हैं गैप्स के बारे में. अभी ये गैप्स कहाँ पे लिखना है, क्या होते हैं गैप्स. जब आप मॉक्स दोगे, टाइमली विल बी गिविंग मॉक्स, राइट, अभी भी आपने दिए होंगे, तो इससे आपको पता चलेगा जो लेफ्ट साइड चैप्टर्स लिखे उनमें कौन से गैप एरियाज आइडेंटिफाई हुए लास्ट कुछ मॉक्स में, क्या ऐसे प्रॉब्लम एरियाज है, क्या ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो अभी भी आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं. जो कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी आपके क्लियर है, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम ऑन दैट. उससे व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है. तो डोंट वेस्ट टाइम, जस्ट मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ओके. तो गैप्स में आपके गैप्स लिख लो. ये टेबल एज इट इज आपके पास होना चाहिए टिल 12th, तो ये आप भागते रहोगे. जस्ट कीप ऑन टिकिंग, टिक करते जाओ. एक प्रिंट ले लो या रफ बुक में लिख लो, जस्ट कीप ऑन टिकिंग कि कौन सी चीजें हो रही है 12th तक, क्या आपका टारगेट हो रहा है, क्या आप 50 क्वेश्चंस कर रहे हो, क्या आपके जो गैप्स आपने लिखे थे आज, क्या वो सारे क्लियर हो रहे हैं 12th तक. ये सारी चीजें हमें देखनी है, ओके. नाउ मॉक्स कितने देने, सेक्शनल मॉक्स बिल्कुल दे सकते हो टाइमिंग चेक करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए. जो लोग का ऑलरेडी बहुत सारा सिलेबस कवर हो चुका है उनको प्रैक्टिस करना है. गाइस सेक्शनल मॉक दे दो, उससे आपको पता चलेगा कि सेक्शन कैसे प्लान आउट होता है, राइट. तो 5 to 10 सेक्शनल मॉक्स दे सकते हो. और फुल लेंथ मॉक्स की अगर बात करते हो तो नेक्स्ट 8-9 डेज में यू कैन टारगेट एनीवेयर अराउंड 5 to 8 मॉक्स डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन. अगर बहुत बचा है सिलेबस तो गाइस 4 to 5 मॉक्स आर इनफ, तो काफी हो चुका है, तो 8 मॉक्स 9 मॉक्स भी दे सकते हो, ओके. एवरी डे 1 मॉक, नो 2 मॉक्स अ डे प्लीज, ओके. अभी एक मस्ट टारगेट सेट करके देता हूँ मॉक स्कोर का.
नाउ मींस 5th ऑफ नवंबर, ठीक है, लेट्स 5th ऑफ फरवरी, सॉरी, लेट्स अज्यूम 5th ऑफ फरवरी का एक डेट कंसिडर करते हैं, एंड देन में आता है हमारा 12th ऑफ फरवरी, जहां पे हम एंड में मॉक देंगे, 13 व्हाटएवर, लाइक 12th या 13 जब भी मॉक दोगे, तो हमारा टारगेट स्कोर क्या आना चाहिए, राइट? और उसके अकॉर्डिंगली आपको टारगेट रख के हर एक मॉक दोगे या जब प्रिपरेशन करोगे तो प्लान आउट की मेरा वर्बल में कितना मुझे बढ़ाना है, कौन से टॉपिक से, मेरा रीजनिंग से कितना मार्क आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट, लाइक 40 to 50 की रेंज में अगर आपका स्कोर अभी आ रहा है मॉक देने के बाद, तो आपको 70 to 80 मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू डबल करना है। तो कैसे आएगा, तो वो प्लान आउट करो। 10 मार्क्स मेरे अगर पकड़ लो, 10 to 15 मार्क्स रीजनिंग से बढ़ाने हैं, राइट? पजल्स लास्ट टाइम में सॉल्व नहीं करा था, अभी मुझे पजल सॉल्व करने हैं। कौन से अगर मैं ये 1-2 सेट कर रहा हूँ, डीआई के सेट कर रहा हूँ, तो उससे 5 से 10 मार्क बढ़ा रहा हूँ, राइट? तो ऐसे प्लान आउट करोगे तो ही ये स्कोर बढ़ेगा, ठीक है? तो हर एक इसमें नाउ दैट इज 5th फरवरी को अगर स्टैंडर्ड मान लेते हैं, तो उसका लेफ्ट साइड मॉक स्कोर है एंड राइट साइड देन का दैट इज 12th ऑफ फरवरी का टारगेट रखा हुआ है, राइट? तो गाइस सबके लिए एक स्पेसिफिक टारगेट दिया है, पुश करो, पुश रियली हार्ड, ठीक है, ताकि आप इसके आसपास पहुंच सको। जब एंड में आ रहे हैं तो टारगेट्स छोटे हो रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स 2-2 4-4 मार्क बढ़ाना एंड में लाइक 130 140 के बाद बहुत डिफिकल्ट होता है। आप 120 तक आराम से आ सकते हो अगर प्रॉपरली मेहनत करो, आराम से। यू कैन इंक्रीज योर मॉक स्कोर बाय 10 to 20 आफ्टर एवरी 1 or 2 मॉक्स, ठीक है? तो अटेम्प्ट्स की बात करते हैं अभी अटेम्प्ट्स की बात क्यों करनी है, क्योंकि बात कर रहे हैं हम एक्यूरेसी की। अगर आप फर्स्ट बात कर रहे हो, तो अगर आपका स्कोर 12th ऑफ फरवरी में 70 to 80 आ रहा है, तो आपके अटेम्प्ट कम से कम 100 होने चाहिए, ठीक है? उससे ज्यादा हो रहे हैं और सिर्फ 70 मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब क्लियरली आपकी एक्यूरेसी गड़बड़ कर रही है, ठीक है? मैंने राइट साइड जो अटेम्प्ट दिया, आपके अटेम्प्ट देख लो, और उसके साइड लेफ्ट साइड जो है 12th ऑफ फरवरी के नीचे, उसका एक्यूरेसी आपको मैच करना है, ठीक है? फॉर एग्जांपल, अगर आप 150 का अटेम्प्ट देते हो, तो आपका स्कोर कम से कम 110 से 130 के बीच में आना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है? तो 130 अराउंड मतलब कम से कम 80 अराउंड एक्यूरेसी मेंटेन करो गाइस, ओके? तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अटेम्प्ट और फिर लेफ्ट साइड योर स्कोर, तो ये मैच हो जाना चाहिए, ओके? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर मॉक स्कोर गाइस। तो ऑफ कोर्स एंड में लेट्स अगेन रिपीट आवर स्लोगन व्हिच इज अभी नहीं तो कभी नहीं, लेट्स डू इट फॉर GBMS गाइस, एंड प्लीज मेक श्योर यू आर पुशिंग रियली हार्ड, दिस इज द लास्ट लैप गाइस। मेक श्योर कि आप बहुत ज्यादा यूटिलाइज करो, आपके टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। चैप्टर वाइज चैप्टर जाओ, सारे मेजर गैप्स क्लियर करो, सिर्फ मॉक्स मत दो, मॉक के बाद एनालिसिस भी करो, और जो प्रॉब्लम एरियाज है उसको सॉल्व करो, ठीक है? इफ यू नीड एनी हेल्प गाइज, रीच आउट टू अस। एंड अगर आपको अभी भी टाइम है, इफ यू वांट टू रिवाइज एवरीथिंग, जो लोगों का ऑलरेडी सिलेबस कवर हो चुका है, बट इफ यू वांट अ गुड रिवीजन जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ओके, वी आर गोइंग टू टीच द ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जिससे आप आपका टाइम रिड्यूस कर सको। अगर आपका अभी सिलेबस हुआ है बट आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा नहीं हो रहे, या फिर आपके अटेम्प्ट्स आ रहे हैं बट एक्यूरेसी नहीं मिल रही है, तो गाइज इसी के लिए ये प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, टू इंक्रीज योर नंबर ऑफ अटेम्प्ट, इंक्रीज योर स्कोर, इंक्रीज योर एक्यूरेसी, राइट? एंड गाइज make sure कि if you want to boost your score, you can register for this program, दिए गए नंबर पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली गई है, ओके? अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, GBMS के एलम्स इसको मेंटर करेंगे एंड टू एंड, ओके, so that it would be really helpful for you to boost your score, okay? So that's all from today's video guys. If you want to reach out to us, you can follow us on Instagram, topanicus_MBA. Thank you so much guys, all the best, पूरी जान लगा दो and let's crack it guys.